ये बताएं, इस्टेब्लिशमेंट में कौन है? फौज को आप इस्टेब्लिशमेंट समझते हैं या एजेंसीज को आप समझते हैं? देखें, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो यानी इस्टेब्लिशमेंट को यानी अब मेरा ख्याल है कि डिफाइन करने की ज़रूरत तो नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो ये पीटीआई बनाई है। इस्टेब्लिशमेंट ने कोयटा में इनसे जलसा करवाया। ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, उसका ये पॉलिटिकल चेहरा है। वही इनको जो है वो वज़ीरिस्तान लॉन्ग मार्च करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट का ये इरादा है कि हंग पार्लियामेंट हो। उनको पता है कि जरदारी साहब जो हैं ये तो अब बिल्कुल फारग हो गए अपनी बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से। मियाँ नवाज शरीफ को अक्सरियत से वो रोकना चाहते हैं, इसलिए सारे मोहरे जो थे उनके उन्होंने सारे पीटीआई की जो है वो झोली में डाले। आप मुझे ये बताएं कि शेख रशीद के यानी पीटीआई में शामिल होने और इमरान खान के एक्सेप्ट करने के बाद कोई शक रह जाता है? इमरान खान वो आदमी है कि जिसने पूरी कौम के सामने ये कहा कि मैं खुदा की पनाह मांगता हूं कि शेख रशीद जैसा मैं सियासतदान ना तो पीटीआई में शामिल हुआ, ना पीटीआई का हिस्सा बना, ना पीटीआई ने उनके साथ कोई इंतखाबी अलायंस किया। ये इन्हें वो अमीर मुकाम नजर नहीं आते फ्रंटमैन जो एस्टेब्लिशमेंट के थे, मुशर्रफ के फ्रंटमैन। इन्हें 12वीं मेंबर नजर नहीं आती हैं, इन्हें तारक अजीम नजर नहीं आते हैं, और ये 32 बार लोटे। राणा साहब वो भी नाम गिनवा रहे हैं। राणा साहब एक मिनट में अगर एक बात करें, वो भी आपको नाम गिनवा रहे हैं। मियां साहब आपको नाम गिनवा रहे हैं, मियां साहब भी आपको नाम गिनवा रहे हैं जो लोग आपके साथ शामिल हुए। नवाज शरीफ की अक्सरियत को रोकने के लिए और हंग पार्लियामेंट लाने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये खेल खेल रही है। लेकिन फवाद साहब ऐसे ही है, फवाद साहब ऐसे ही लग रहा है आपको इनका खेल कामयाब नहीं होगा। आसमा, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहले बड़े हिस्से उसके हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल एस्टेब्लिशमेंट। सिविल एस्टेब्लिशमेंट में अब 2 हिस्से हैं, एक ब्यूरोक्रेसी है और जुडिशरी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जुडिशरी, सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ये तीनों किस किस के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के तो कम अज़ कम साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी तो जो है वो तो लोगों के साथ है, लोग उसके साथ हैं। जो बड़े इश्यूज जो अभी आप डिस्कस कर रही थी महमूद रशीद साहब से और राना साहब से, ये राना साहब जब गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि करप्शन के ऊपर बात करते हैं तो बंदे की हंसी निकल जाती है कि भाई जो इस मुल्क में सबसे बड़ी करप्शन लिडेड पार्टी है, अगर करप्शन क्या सर के ताज हैं कोई इस मुल्क के, तो वो राना साहब की लीडरशिप है। और जब ये गुफ्तगू करते हैं तो हमें यूं लगता है कि जैसे फरिश्तों के कंधों पे बैठकर ये बता रहे हैं कि करप्शन। ये गुफ्तगू जो साहब आप भी करते रहे हैं। इस मुल्क के बड़े इश्यूज क्या सर, मुझे बात तो कर, मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की जिस तरह आप करते हैं। मैं सर एक बात मुकम्मल कर लूं अगर आपकी इजाजत से। बात यह है कि आपके बड़े इश्यूज क्या थे पाकिस्तान में? बड़ा इशू ये था दहशतगर्दी। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो दहशतगर्दी की जंग को ऑन करती है। हम कहते हैं हमारी जंग है, इसको जीतना जरूरी है। नहीं, हमारी जंग कैसे हो गई है? कहती है हमारी आसमा, ये अगर हमारी जंग अब भी नहीं है, 30,000 बंदा मरवा दिया है, नहीं 40,000 बंदा मरवा दिया है आपने, 40,000 बंदा मरवा दिया दहशतगर्दी की जंग में। हमें क्या हासिल हुआ? हमारी बेसिस महफूज नहीं है। लोग अलग प्रोग्राम कर लीजिए, बिल्कुल हम इस पे अलग करेंगे, बिल्कुल जरूर। हमारा व्यू ये है कि हमारी जंग है, हमने लड़नी है। दूसरा, हमारा मुल्क में बड़ा प्रॉब्लम था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम गवर्नेंस कहां गई? गवर्नेंस के साथ मिलकर के को बुरा काम किया, हम उसको समझते हैं कि बहुत बड़ा काम किया। जितने बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी ने इस दौर में किए हैं कभी किसी ने किए। आपने करप्शन के ऊपर 88 में हुकूमत तोड़ी, 90 में तोड़ी, 93 में तोड़ी, 97 में तोड़ी। आपने 6 दफा करप्शन के इश्यूज के ऊपर हुकूमतें तोड़ी हैं और आपका मसला हल नहीं हुआ। अगर आप अभी भी करप्शन के इशू के ऊपर एक सिविल एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर के कैंपेन चलाएंगे और आप एक मुल्क को दोबारा एक ऐसे कुएं में डालना चाहेंगे जिसका कोई हल नहीं है, तो ये आपकी मर्जी है। लिहाजा आप इसके इशू को गवर्नेंस के मामलात के ऊपर, करप्शन पे फ्री हैंड नहीं देना चाहिए ना। सियासतदान वोट लेकर आते हैं, अवाम के एतमाद लेकर आते हैं और उस पर वो करप्शन करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा? उसका हल क्या होगा? मैं ये मियां साहब से आपसे मैं जवाब ले लूं, करप्शन क्या, करप्शन की इजाजत दे देनी चाहिए सबको, उस पर करप्शन की इजाजत दे दें। ये जो बात करप्शन का तदारुक करने के लिए सिस्टम्स और मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। आप करप्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हुकूमतें भेजने के लिए। उनका जवाब सुन लें फवाद साहब, उनका जवाब सुन लेते हैं। जी, मैं आसमा ये समझता हूँ कि ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं करप्शन की बात तो करती हैं, ये करप्शन में खुद सर से पांव तक लुढ़े हुए हैं। मैं सिर्फ एक सवाल इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने 18वीं 19वीं 20वीं 3 तरमीम कर ली आइन के अंदर।
क्या करप्शन के खात्मे के लिए ये आइन में कोई तब्दीली नहीं कर सकते थे? अकाउंटेबिलिटी बिल नहीं ला सकते थे? ये नहीं लेके आए। तीसरी दफा वजीर आजम के लिए तो इजाजत हो जाती है, केयर टेकर हुकूमतों के ऊपर मुकमका के लिए तो सारा कुछ हो जाता है, लेकिन करप्शन के खात्मे के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी संजीदा नहीं है। दोनों ये इस मुल्क में करप्शन का खात्मा नहीं चाहती, इनकी लीडरशिप और इनके लोग करप्ट हैं। राना साहब चले, दोनों पे इल्जाम लग गया, दोनों जमातों। पहले आप जवाब दें, करप्शन में आप लोग भी मिले हुए, आइन साजी तो इकट्ठी करते हैं, लेकिन एहतसाब बिल पे आप लोग नहीं बोलते, फिर दहशतगर्दी के जो कवानीन है उनको मौसर बनाने के लिए आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। ये तो दो एक अहम पॉइंट्स है जिस पे लोग आपसे जवाब देखें। बात ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दहशतगर्दी के ऊपर जो करारदादें पार्लियामेंट ने पास की हैं, हम बिल्कुल उन करारदादों के साथ हैं और उन करारदादों के ऊपर अमल करते हुए जो भी कदम उठाया जाएगा हम उस कदम के साथ होंगे। और इस बारे में हमने हमेशा जो है वो गवर्नमेंट के साथ ताउन किया है। और 2 मरतबा तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब मीटिंग्स हुई हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद वहाँ पे जो है वो तशरीफ लेके गए हैं। बाकी जहाँ तक करप्शन की बात है तो करप्शन के खिलाफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से जो है वो मुतहर्रक है। हम पूरा उसके ऊपर जो है वो एजिटेट भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी पूरी तरह से जो है वो कौम की उमंगों के ऊपर जो है वो पूरा उतरते हुए उसका नोटिस लेकिन जैसे जो है वो ले रहा है। आप लोग अब बात ये है कि देखें, यानी पीपल्स पार्टी को ये तो नजर आता है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी करप्शन के ऊपर सो मोटो नोटिस ले रहा है, लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने एक से ज्यादा मरतबा ये कहा है कि खबरदार अगर कोई एडवेंचरिज्म हुआ, अगर जमहूरियत का रास्ता रोका गया तो सबसे आगे जो है वो हम जो है वो मज़ामत करेंगे। तो ये अगर इनकी हुकूमत कायम है तो सिर्फ इसी वजह से कायम है कि ना अपोजिशन कोई गैर आईनी इकदाम चाहती है, ना जुडिशरी जो है वो कोई गैर आईनी इकदाम चाहती है। लेकिन जो असल लेकिन करप्शन तो कम से कम ये खत्म करें। 6 हुकूमतें इसमें चली गई, वो तो इससे हम देखते हैं जमहूरी हुकूमतें आती हैं फवाद तो करप्शन 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। शायद नहीं, वो बढ़ नहीं जाती है, बढ़ इसलिए जाती है कि उस जमहूरी हुकूमत में आप जैसे लोगों को बोलने की इजाजत होती है। आपके जमहूरियत में इजाजत नहीं होती। एहतसाब ब्यूरो के जो चेयरमैन है वो आप ही के लगाए हुए हैं, वो कहते हैं 8 अरब की करप्शन डेली पाकिस्तान में होती है। नहीं, वो जो 83 अरब की जो ओगरा में हुई है उसका भी तो नैब ने कहा है ना, वो मैं तो नहीं कह रहा। नहीं राना साहब, एक सेकंड मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो ये आसमा, आप ही के प्रोग्राम में हमने 8 अरब रुपए की कैलकुलेशन की थी, तो 75% ऑफ द बजट बनता है जो करप्शन की नजर हो जाता है। तो मैंने ये आपसे अर्ज किया था कि इसी तरह की एग्जेजरेटेड फिगर्स हमारी तरफ रवाज बन गया है पाकिस्तान में करप्शन को ओवर एक्सप्लॉइट करने का। एक तो अपोजिशन के लिए जैसे राना साहब या महमूद रशीद साहब जैसे बात कर रहे हैं, राना साहब के जो पंजाब हुकूमत की करप्शन है उसके ऊपर, ये इसको एक्सप्लॉइटेशन एरिया हमने बना लिया है जिसके ऊपर हमें बड़ा आसान है दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। की ओगरा में जो करप्शन हुई उसका जरा जवाब दे दें। किसके ऊपर? उसके खुरे पीएम हाउस तक मिलते हैं जाके, और वो नैब के चेयरमैन ने जो है वो इन्वेस्टिगेट करके बताया वो कोई अपोजिशन नहीं कह रहा। अभी आप जरा 6 स्कैंडल्स जो पिछले 5 सालों में NICL हुआ, हज स्कैंडल हुआ, उसके बाद आपके और 2-3 स्कैंडल्स हुआ, स्टील मिल का हुआ होगा, 1-2 और निकाल लें, को देख लें। ठीक है, एफिड्रेन को देख। मुझे आप ये बताएं इन 6 स्कैंडल्स के ऊपर सवाए मीडिया पब्लिसिटी के क्या निकला? एंड में पता चला कि कादर गिलानी का हज स्कैंडल में जिस MNA ने, इमरान ने नाम लिया MNA ने, उसने माफी मांगी कि मैंने गलती हो गई। हम एक्सप्लॉइट करने के लिए चीजें जो हैं वो लाते हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं। हमारे क्या हुआ, 1.7 बिलियन रुपीस की लैपटॉप में करप्शन की स्टोरी छपी, क्या हुआ? क्या वो पहुंच गया? उसके बाद 20 अरब रुपए का जो है वो सस्ती रोटी स्कीम के ऊपर उसकी आया, उसका ऑडिट नहीं हुआ, अभी तक हमें नहीं पता चला। आप इश्यूज जो हैं वो लाते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट से ये गिला है मेरा, प्राइमरी गिला हमारा क्या है, आप हमारा इशू उठाते हैं, 3 साल आप उसके ऊपर रिमार्क्स देते हैं, चीफ जस्टिस साहब के कल के भी रिमार्क्स देते हैं और परसों के भी देखें। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है भाई आप लोगों को जानो माल की तहफ्फुज कर रही है, रियासत लोगों को भूख अफलास से बचा रही है, रियासत लोगों को महंगाई से बचा रही है। उसका नाम भी था, तो ये रियासत की जिम्मेदारी उसको रोके। करप्शन इशू है हर जगह के ऊपर जो है वो गुड, ये जो ओल्ड एज बेनिफिट को जो 16 अरब रुपए का टीका लगाया वो रियासत की जिम्मेदारी उसको रोके। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में साथ रियासत नहीं, रियासत तो हिंदुस्तान खुद में बना हमारे बसे। साथ जो है वो 4 रियासतों से लोग फिर जो मेरा है मेरा वो यही नकल सवाल, बर्बादी अगर कर रियासत रहे हैं। करप्ट होगी, रियासत क्या करप्ट होगी रियासत तो लोगों का एतमाद तो उठेगा ना नहीं, रियासत रियासत से, करप्ट लोगों का है। एतमाद आप गलत उठेगा। बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि रियासत और हुकूमत एक चीज है, हुकूमत एक चीज है, रियासत एक अलग चीज है। हमारे चलें, वो साथ उसको आप अलग से हिंदुस्तान डिफाइन कर में दें। 4 जिलों से, 4 सूबों से लोग नकल मकानी कर रहे हैं कि वहां पर अपना वो नस्ल कुशी के फसादात का इम्कान है। कोई नहीं कहता वहां पर रियासत नाकाम हो गई है। हमारे यहाँ आप कह देती हैं महंगाई और रिश्वत की वजह से रियासत नाकाम हो गया। नहीं, रियासत नाकाम हुई ना, लोगों के जानो माल का तहफ्फुज नहीं दे सके फवाद साहब। लोगों को बसों से चुन चुन कर उतार के मारा जाता है, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करके, खास मसले से अगर आपका ताल्लुक है आपको वहां गोली मार दी जाती है। इसके ऊपर आप जंग लड़ेंगे ना। टेररिज्म पे रियासत बेबस हो गई, करप्शन पे बेबस हो गई, भूख अफलास पे बेबस हो गई, तो फिर इसका हल क्या है? मियां साहब आखिरी बात करेंगे, हल क्या है? में बेबस हो गई है ना, अमन अमान में देखिए, मैं बेबस हो क्या गई है समझता ना, हूं लॉ एंड कि ऑर्डर में यही बेबस हर हो गई है। बात में बेबस है, सिर्फ करप्शन में जो है वो अल्लाह के फजल से सेल्फ पीपल्स सफिशिएंट पार्टी होगी। की जो गवर्नमेंट है, ये तो इसकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो ये डिलीवर करने में टोटल नाकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपका शुक्रिया, राना साहब आपका शुक्रिया, मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ओवरऑल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में हमने बात की, तौहीन अदालत के हवाले से और नए सियासी इत्तेहाद बनेंगे, निगरान सेटअप पे क्या होगा, सूबों के क़याम के हवाले से क्या होगा, इसका तमाम तर वाहिद हल जो अभी तक गुफ्तगू के दौरान आया वो यही कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द इंतखाबात और आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात ही पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब ले जा सकते हैं। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।